ओम साई राम, ओम साई राम, जय साई राम। जैसे कि आप बाबा की लीलाएं सुनते हैं, बाबा के अनुभव सुनते हैं कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं, किस तरह से अपने भक्तों का हाथ पकड़ते हैं। तो एक ऐसी ही साईं भक्त हमारे साथ हैं जो बाबा ने पता नहीं कितने सालों से अपने साथ जोड़ रखा है। तो आइए उनसे बात करते हैं कि बाबा ने उनकी लाइफ में कैसे परिवर्तन किया और किस तरह से वो बाबा से जुड़े। तो दीदी, आप सबसे पहले बाबा से कैसे जुड़े और कितने सालों से आप आ रहे हैं? एक्चुअली हमें हमारी बेटी ने आज से 10 साल पहले हमारी बेटी को उसके फ्रेंड ने बाबा की मूर्ति दी थी। अच्छा। तब से हम बाबा जी के साथ जुड़ गए हैं। तो आपका नाम? प्रभा भास्कर। कहाँ रहते हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद। अच्छा, तो जब से वो बाबा की मूर्ति आपके घर आई तब से आप फूल बाबा जी के साथ। मेरे बच्चे बाहर हैं, यूएसए में भी बच्चे बाबा जी के साथ अभी दर्शन कराए मैंने। अच्छा मई से। क्या बात है। तो मेरी बेटी की शादी थी, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था शादी के लिए, क्योंकि मैंने मकान खरीद लिया। तो उसका ससुराल वाले बोलते हमें शादी चाहिए। अच्छा। तो मैं हमारे वहाँ मंदिर है बाबा जी का, मैं मंदिर गई, वहाँ जाकर रोने लगी। बाबा को बोला, बाबा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूँ। बिल्कुल। तो शाम को हमारे मामा जी थे, उनके घर में गई। तो मैंने बोला, मामा जी शादी वाले बोले शादी करो, मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो कहते जैसे ऐसे मामा सबके पास हुए, तुम टेंशन मत करो। क्या बात है। तो उन्होंने मेरे को 8 लाख रुपए का इंतजाम कर दिया। और मैंने मतलब बाबा ने कृपा कर दी। बाबा ने मेरे को उनके घर भेजा, तो उनसे बात करो जाके। नहीं तो आज के टाइम में कोई 2 रुपए नहीं देता, तो 8 लाख की तो बहुत दूर तो की मेरी बात है। बेटी की शादी वाह हुई। उसके बाद हम बाबा जी के पास हर साल आते हैं। अच्छा। मेरे हस्बैंड बहुत बाबा जी के बाद 2 साल हुए एक्सपायर हो गए। अभी मैं अकेली हूँ, तो अभी मैं यूएसए से आई हूँ, तो मैं किसी को साथ लेके आई, क्योंकि पहले हस्बैंड आते थे। अच्छा। अब मैंने सोची हुआ मेरे बाबा जी के पास मिलने जाना है। आइए इधर आइए। तो मैं इनको अपने साथ लेके आई। अच्छा, मतलब अब ये साथ आए हैं, ये साथ जुड़ रही हैं अभी। तो आप फर्स्ट टाइम आए हैं बाबा के पास? फर्स्ट। तो बच्चा आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा लग रहा है। हाँ। तो आप बाबा को वैसे बाबा के मंदिर जाते थे? पहले बहुत उतना नहीं जा पाते थे, मतलब अचानक से ही पहली आना? बार आई हूँ यहाँ। पहली बार हुई हो? नहीं, जैसे आप जहाँ रहते हैं वहाँ बाबा के पास जाते थे या कैसे जुड़े आप बाबा से? आंटी की तरफ से, मेरी आंटी है, आंटी ने बताया बाबा के लिए। कहते हैं ना, तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो बाबा जिसको अपना भक्त बनाना चाहते हैं वो उनको खींच ही लेते हैं, चाहे वो इनके जरिए चाहे मेरे जरिए, लेकिन बाबा आपको अपना लिया। मतलब बाबा ने आपके ऊपर कृपा कर दी। कहते हैं कि पता नहीं हमारे कितने जन्मों के कर्म होते हैं जो हम इस धरती पर पैर रखते हैं। पता नहीं कितने जन्मों से हम बाबा के साथ थे, जो बाबा ने इस जन्म में भी हमें यहाँ बुला लिया। कहते हैं ना, तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं मेरी कौन सुनेगा। तो बाबा ने पल पल आपकी सुनी। 8 लाख रुपए बाबा ने आपको दिलवाए। इससे बड़ी कोई लीला नहीं हो सकती कि किस तरह से बाबा ने आपके जीवन में। तो बाबा जी हमारे पास बहुत दुख सुख हमारे पास आए हैं, बाबा जी ने सब काटे हैं। अभी हस्बैंड नहीं है तो भी मैं बोलती बाबा के पास ही है वो। क्या बात है। बिल्कुल बाबा के पास, वही पास में है, मैं बोलती वहीं पे है। मेरे भी हस्बैंड नहीं है, 25 साल हो गए गुजरे हुए उनको। जब मेरे बच्चे 2-2.5 साल के थे, लेकिन बाबा ने मेरी जिंदगी कैसे बदल दी मुझे एहसास भी नहीं होता कि वो है या नहीं। मेरे को भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जब वो साथ है ना, तो कहते हैं ना, तुम साथ हो जो मेरे, मुझे किसी बात की फिक्र है। कि जब साईं हमारे साथ है तो सुख दुख आते हैं, ये जीवन है, जो आया है वो उसको जाना है सबने, लेकिन टाइम पे जाते हैं तो सब अच्छा लगता है। लेकिन बाबा हमारे को ऐसा बना देते हैं कि वो दुख तकलीफ हमें पता नहीं लगती। हाँ, बस पता नहीं लगता। तो आप कब तक हैं यहाँ पर? मैं कल जा रही हूँ। कल जा रहे हैं? कब आए थे आप? मैं कल आज मॉर्निंग ही आई हूँ, सुबह मॉर्निंग। तो आप लोगों ने देखा कि दीदी के साथ बाबा ने कितनी लीला करी। तो बाबा ऐसे ही लीला करते हैं, जब भक्त मजबूर हो जाता है, परेशान हो जाता है, तब बाबा एक सूरज की किरण उगाते हैं। कहते हैं ना, जब चारों तरफ अंधेरा हो जाता है तब एक सूरज की किरण उगती है, और वही बाबा ने इनके साथ किया। जब बेटी की शादी हो रही तो प्रॉब्लम्स आई, लेकिन बाबा ने किसी ना किसी को भेज दिया, जिसकी वजह से इनकी बेटी की शादी अच्छे से हो गई। तो अगर आप लोगों के पास भी बाबा के एक्सपीरियंस है तो प्लीज शेयर कीजिएगा। ओम साई राम, जय साई राम।